नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। वहीं भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी आधिकारिक सूचना दी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आयोग को पहले ही पत्र लिखकर आग्रह किया था कि जेडीयू को झारखंड में चुनाव चिन्ह के तौर पर तीर का आवंटन न किया जाए। झामुमो को पहले से तीर धनुष निशान आवंटित है। ऐसे में किसी अन्य पार्टी को तीर निशान आवंटित किए जाने से मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बन सकती है। चुनाव आयोग ने वर्ष 2019 में जेडीयू के झारखंड और महाराष्ट्र में तीर चिन्ह पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था। वहीं अगर देखा जाए तो जेडीयू के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, इसलिए वह बिहार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के बाहर तीर चिन्ह पर चुनाव लड़ने की दावेदारी नहीं कर सकता। इन तीनों राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल है। वहीं चुनाव आयोग के 2019 के फैसले के आलोक में जेडीयू ने आयोग से झारखंड में गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब आपको बता दें, जेडीयू ने इस बार एनडीए के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी की है। पार्टी ने गठबंधन के तहत राज्य में 81 में से 11 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिन के अंदर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं और मतगणना 23 नवंबर को होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश का ये जो फैसला है उनके ऊपर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आता है या उनके कितने पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। वहीं देखा जाए तो झारखंड और बिहार के विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है, कहीं ना कहीं नीतीश उसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें उनके पक्ष में जाती है तो ये तय हो जाएगा कि 10वीं बार भी मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अगर इस बार उनकी सीटें कम आती हैं तो जाहिर तौर पर चाहे एनडीए हो, वो उनको दरकिनार करते हुए नजर आ सकती है। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हरकतें की हैं, पहले चाहे इंडिया गठबंधन में जुड़ना हो और फिर पार्टी छोड़ देना हो या आरजेडी का साथ लेना हो, फिर उनको छोड़ देना हो, कहीं ना कहीं अब आरजेडी उनसे खफा नजर आ रहा है। और अब ये भी माना जाने लगा है कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी की शाख जो है और पार्टियों में बढ़ती हुई नजर आएगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए और टीडीपी जिस तरीके से गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं अभी असमंजस में फंसी हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में नीतीश कुमार का भी इसमें बड़ा रोल माना जा रहा है। अगर नीतीश कुमार इसमें अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है और उसका खामियाजा ये होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से बाहर होते हुए नजर आएंगे और इसका सीधा फायदा चिराग पासवान और जनसुराज पार्टी को भी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से अमित शाह एक बार मास्टर प्लान बनाते हुए नजर आ सकते हैं और अगर ये स्ट्रेटेजी काम करती है तो जाहिर तौर पर बिहार में एक बार फिर से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी।